स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे आरबीएल बैंक पर। देखिए, आरबीएल बैंक बिकेगा, ये तो खबरें लगभग पुष्टि होती ही जा रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम इस तरह की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि आरबीएल बैंक में यूएई का एक इन्वेस्टर आ सकता है, और इस बात की पुष्टि अब हो गई है। यूएई की यानी कि एमिरेट्स एनबीडी इस बैंक को खरीदने जा रही है। 60% स्टेक लेगी वो इस बैंक में। करीब 96 करोड़ शेयर का प्रेफरेंशियल इशू जारी होगा, जो कि 280 रुपए के भाव पर हो सकता है। प्रेफरेंशियल इशू के साथ साथ ओपन ऑफर लाना भी जरूरी होगा, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में या इंडियन कंपनी में आप स्टेक लेते हो 26% से ज्यादा का, तो आपको ऑलमोस्ट 26% का एक ओपन ऑफर भी लाना होता है। यहाँ तो 60% का स्टेक ले रहे हैं वो, तो ऑलमोस्ट 26% का ओपन ऑफर लाना होगा। स्पेशल बात यह है कि ओपन ऑफर भी 280 रुपए के भाव पर आएगा। प्रेफरेंशियल का इश्यू साइज करीब 26,853 करोड़ रुपए है, और ओपन ऑफर का साइज करीब 11,636 करोड़ रुपए है। देखो, 40-60% तो वो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए अपना हिस्सा ले रहे हैं। बाकी 40% हिस्से में भी वो 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो यूएई का बैंक है, ये करीब करीब 26,853 प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इन्वेस्ट कर रहा है, और ओपन ऑफर के जरिए 11,636 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों को जोड़ लो तो करीब करीब 38,400-500 करोड़ रुपए की वैल्यू बैठती है, केवल और केवल 86% स्टेक की। अब ये हो गई 38,000 के करीब की वैल्यू। आरबीएल बैंक की मार्केट कैप अभी आ रही है 19,766 करोड़ रुपए, लगभग डबल मार्केट कैप हो जाएगी। मतलब ये एस्टिमेट कर रहे हैं यूएई वाले कि ये डबल मार्केट कैप वाली चीज है। अंशुल भाई, ये बताएं, ऑलरेडी काउंटर बेहतरीन चल रहा है आज, मतलब 322 रुपए आ गया। मैंने मॉर्निंग में बात की थी तो उस समय ये 300 था, फिर 318 हुआ, अब 322 चल रहा है। आप मुझे बताओ, ये टूटा भी इसी स्पीड से था। अगर आप इसका पुराना पास्ट उठाकर देखोगे 2018 से पहले का, तो ये काउंटर हो सकता है आपको 700-800 के लेवल, आपको 600-700 वाले लेवल्स भी दिखते हुए दिखे। ये उन्हीं लेवल्स की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखिए, पुराने पाप जितने थे ना, जो गिरा था, ये 700 रुपए से गिर के नीचे 107 तक आया था, वो लगभग धुल चुके हैं। जब मैं इसमें 313 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट दे भी रहा था, तब भी मैंने क्लियर किया था कि पुरानी मैनेजमेंट हट के नई मैनेजमेंट या कुछ टेक ओवर वाली कहानी चल रही है। अगर वो सब कुछ सही रहा तो 400 रुपए कम से कम ये आपको दे देगा। स्विंग ट्रेडिंग देखिए, 20 दिन में 18%, 18.5% मिल रहा है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपना जो रूल फॉलो करते हैं वो बुक कर रहे हैं। भाई 3 साल का 4 साल का एफडी का पैसा, क्षेत्रीय 18, 3 साल की एफडी का पैसा 20 दिन में मिल रहा है, तो एज ए ट्रेडर मैं क्यों नहीं बुक करूंगा। बट अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं 1 साल 1.5 साल इसको समय दे सकता हूं, तो ये 15-20% के मूव मेरे को मायने नहीं रखने चाहिए। मेरा पहला ही टारगेट, जो मेजर रेजिस्टेंस भी है, वो 444 का आता है, 444 रुपए। फिगर 400 भी रेजिस्टेंस आएगा, बट जो एक्चुअल ऑन चार्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो है 444 रुपए का। इसको देखें, या फिर आप एक बार पेटीएम के चार्ट, वीकली चार्ट लगा के देख लें, आपको दिख जाएगा पेटीएम जो कर चुका है, आरबीएल बैंक वो कर रहा है। पेटीएम में 1271 का रेजिस्टेंस था, वहां आया, कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब ब्रेकआउट लेगा तो ऑल टाइम हाई जाएगा। तो वही जो पेटीएम में 1271 का रेजिस्टेंस था, वो इसमें 444 का है। तो ये पहले 444 जाएगा, फिर जब 444 के पास कंसोलिडेट करके फिर निकलेगा, तो ऑल टाइम हाई आराम से निकाल देगा। तो ये री रेटिंग वाला कैंडिडेट है। इसमें जब भी कंसोलिडेशन होगी, मतलब टाइट रेंज फॉर्म होगी, तो 8-9% वाले ब्रेकआउट टारगेट हम प्ले करते रहेंगे। बट ओवरऑल मेरे को ये 444 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, बुक कीजिए। नेक्स्ट राउंड कंसोलिडेशन जब बनेगी, टाइट एरिया बनेगा, फिर बाय देंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये छेड़छाड़ मत कीजिए, 444 का इंतजार कीजिए शांति से बैठे बैठे। अच्छा अंशुल भाई, एक चीज बताइए, एक है इन्वेस्टर जो वेट करे, एक है ट्रेडर जिनके लिए आपने लेवल्स ऑलरेडी दिए थे, एक है वो लोग जो अभी तक घुसे ही नहीं है, जिन्होंने इसकी शक्ल ही नहीं देखी थी, आज खबर के बाद देखना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें मैं दो चीज बता रहा हूं आपको। एक, 280 रुपए पर तो एक बड़ी कंपनी, बड़ा इन्वेस्टर, मतलब अब जो प्रमोटर ही बन जाएगा इसका, वो ले रहा है स्टेक 280 रुपए पर खुद, और 259 रुपए की बुक वैल्यू है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 280 और 259 रुपए के दो लेवल, फंडामेंटली जो हम फंडामेंटल वाले देखते हैं अक्सर, अगर ये दो लेवल को हम कहीं सपोर्ट उसके आसपास कहीं ढूंढे और फिर इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड में इन सपोर्ट्स के साथ, किसी भी सपोर्ट के साथ जा सकता है?
तो देखिए अब मेरे को लगता नहीं है कि अगर ये सब खराब, मतलब अब इसमें अगर ये हो जाए कि ये प्रमोटर जो नया आ रहा है नहीं आ रहा या नहीं खरीद रहा या इस टाइप की एकदम ही खराब वर्स्ट न्यूज आने लगे, तो फिर जाके 250 260 का सपोर्ट टूटेगा। नहीं तो अगर इसमें ये जो स्टोरी बिल्ड हो रही है, ये स्लो एंड स्टडी इसी तरह बिल्ड होती रही, तो अब मेरे को नहीं लगता कि 250 260 का जो सपोर्ट जोन है, 266 टू भी प्रिसाइज लेवल आता है, लेकिन मैं 16 रुपए का एक और बफर ले ले रहा हूं, तो 250 रुपए आता है। अब मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें 250 रुपए टूटेगा। उसके नीचे जहां भी मिले ये वैल्यू बाइंग हो जाएगी। आपको याद होगा कि स्टॉक में हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे तो ये वैल्यू बाइंग है, और उसके बाद वो 30-40% चला था। तो अब 250 अगर टूटता है तो ये वैल्यू बाइंग वाला स्टॉक हो जाएगा, ना कि घबराहट में एग्जिट वाला। हालांकि मेरे को लगता नहीं 250 आएगा, बट अगर गलती से किसी मार्केट पैनिक में या किसी भी वजह से आ गया, ये प्रमोटर एग्जिट वाली खबर की वजह से आया तो अलग बात है। बाकी इसको छोड़ के किसी भी पैनिक में 266 250 मिले, इस स्टॉक को भर के छोड़ देना चाहिए। ये 2-3 साल अपना आराम से समय लगाएगा, बट ये आपको ऑल टाइम हाई टारगेट देगा। तो ये वो स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टर लंबा पैसा कमा सकते हैं, और ये वो स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टर लंबा पैसा कमाएगा और ट्रेडर हर छोटे छोटे 5-8 दिन के ब्रेकआउट को प्ले करता रहेगा।